बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर 2.0। हमारे चैनल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर 2.0 को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। आज जी जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो प्रोजेक्ट है जी न्यू लाहौर सिटी। आज मैंने सोचा जी मेरा ऑफिस क्योंकि यहाँ ही मौजूद है क्लिक मार्केटिंग के नाम से, तो हम इसी प्रोजेक्ट से अपना इनिशिएटिव लेते हैं अपने बैकअप चैनल के ऊपर। बेसिकली न्यू लाहौर सिटी के बहुत से सवालात लोगों के जहन में हैं। उन तमाम सवालात के जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिलेंगे। क्या न्यू लाहौर सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है, ये बेहतर है या नहीं है, अभी प्रॉपर्टी की मार्केट किस तरह से है, न्यू लाहौर सिटी कब लॉन्च हुआ, इसने अपने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, इसकी कितनी लैंड है, यहाँ पे कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। न्यू लाहौर सिटी स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर और जो इसकी फ़र्स्ट बुकिंग थी वो थी 1 लाख रुपये पर मरला कॉस्ट ऑफ लैंड और तकरीबन 1 लाख रुपये पर मरला इस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे। यहाँ पे जो कैटेगरीज स्टार्ट होती हैं वो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की भी कुछ कटिंग्स अवेलेबल हैं। अब आप बात कर लेते हैं न्यू लाहौर सिटी की टोटल फेजेस के ऊपर। इसके टोटल 4 फेजेस हैं जी, फ़ेज़ 1, 2, 3 एंड 4। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप ये चारों फेजेस की लैंड को जमा करें तो ये मोर देन 4000 कनाल के ऊपर ये सोसाइटी मुहित है जी। सोसाइटी की बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। पूरी सोसाइटी न्यू लाहौर सिटी अंडरग्राउंड बिजली है जी और सिक्योरिटी 24 घंटे अवेलेबल है। ब्रिगेडियर हाद इसके एडमिनिस्ट्रेटर हेड हैं, उनके नीचे तमाम सिक्योरिटी मैनेजमेंट है जी। इसके अलावा जी बेसिक नेसेसरीज ऑफ लाइफ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे छोटी शॉप्स हो गई और इसके अलावा स्कूल हो गया, बैंक हो गया, ये तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जेएस बैंक यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा जो है जी कॉर्नर स्टोन स्कूल यहाँ पे अवेलेबल है। न्यू लाहौर सिटी की जो डेवलपमेंट है जी उसको भी डिस्कस करते हैं चले साथ साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टोटल न्यू लाहौर सिटी अंडरग्राउंड बिजली है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 4 फेसेस हैं, हर फेज़ के अंदर ब्लॉक्स हैं। जैसे फ़ेज़ 1 को हम ओवरसीज़ इनक्लेव भी कहते हैं। फ़ेज़ 2 में आ जाए तो फ़ेज़ 2 के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, ए बी सी और डी। इसी तरह फ़ेज़ 3 के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। इसी तरह अगर हम फ़ेज़ 4 की बात करें तो फ़ेज़ 4 अभी आप समझें कि अंडर डेवलपमेंट है। वहाँ पे ए ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक ब्लॉक्स हैं और ऑन ग्राउंड जो अवेलेबिलिटी है वो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है। बाकी जी ब्लॉक तक नक्शा आ चुका हुआ है और एच ब्लॉक वाहिद एक ऐसा ब्लॉक है जिसका नक्शा आने वाला अभी बाकी है। इसके अलावा साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हर ब्लॉक के अंदर पार्क मौजूद है, बहुत ही वेल मेंटेन पार्क्स हैं जी यहाँ के। और उन पार्क्स के अंदर वाटर टैंक मौजूद होता है, 24 घंटे उन ब्लॉक के रिहायशियों को वहाँ से पानी की फराहमी की जाती है। सबसे बड़ा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या जी न्यू लाहौर सिटी एलडी अप्रूव्ड है। जी बिल्कुल, न्यू लाहौर सिटी एलडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसका फ़ेज़ 1 327 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है तकरीबन और ये एलडी अप्रूव्ड है। इसका 423 डीएमपी नंबर है। फ़ेज़ 2 की अगर बात करें तो फ़ेज़ 2 की जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है, यानी कि फ़ेज़ 2 भी एलडी अप्रूव्ड हो चुका है। फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 जो है वो अंडर प्रोसेस है जी, अभी उसमें टाइम लगेगा, साल 1.5 साल लग सकता है उसको फुली एलडी अप्रूव होने में। बेसिकली कोई भी सोसाइटी 100% एलडी अप्रूव नहीं होती है, क्योंकि जब सोसाइटी स्टार्ट में शुरू होती है तो उसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा कम होती है। उन रजिस्ट्रियों को एलडीए में सबमिट कराया जाता है, फिर उसका नक्शा सबमिट कराया जाता है, उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर इसकी अप्रूवल्स आनी शुरू होती हैं। तो इसी तरह जो भी सोसाइटी हो तो उसका पहले फ़ेज़ तो एलडी अप्रूव होते हैं, लेकिन आगे मज़ीद जब वो लैंड एक्वायर करते हैं, उसके नक्शे निकालते हैं, उसको बेचना शुरू करते हैं, तो स्लो एंड स्टडी वो वाला प्रोसेस भी एलडी अप्रूव होना शुरू हो जाता है। न्यू लाहौर सिटी की जी सबसे पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये है कि ये मेन कनाल रोड के ऊपर वाक़या है जी और इसकी लोकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लोकेशन वाइज न्यू लाहौर सिटी बहुत हॉट है। मेन कनाल रोड के ऊपर ये वाक़या है। बहरिया टाउन लाहौर जो मेन कनाल रोड पे वाक़या है उसके बिल्कुल हार्डली 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पर यह वाक़या है स्कीम जी न्यू लाहौर सिटी, क्योंकि बहरिया और न्यू लाहौर सिटी के दरमियान में एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी है एनएफसी फ़ेज़ 2। वो अभी डेवलप्ड है जी, लेकिन उसका पोजेसन अभी नहीं आया हुआ। कुछ ब्लॉक्स उसके ऐसे हैं जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि न्यू लाहौर सिटी के बिल्कुल साथ एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी भी लगती है जिसके अंदर ऑलरेडी बड़ी कटिंग मौजूद है। लोकेशन वाइज अगर एक और पॉजिटिव पॉइंट पे बात की जाए तो बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं उनको आइडिया है कि उनको ट्रैफिक की निज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि नहर के ऊपर जो शाहकाम चौक है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती थी। वो वाला जो शाहकाम फ्लाईओवर है उसको मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, वो ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम न्यू लाहौर सिटी की अप्रोचेस की बात करें तो एक अप्रोच हमारी नहर से है जी और एक अप्रोच हमारी फ़ेज़ 3 की बहरिया टाउन गजनवी ब्लॉक के साथ लगती है और तीसरी अप्रोच हमारी
सुंदर रोड के साथ लगती है जी। तो न्यू लाहौर सिटी की बेसिकली 3 मेन अप्रोचेज़ हैं और एनएफसी के मेन इंटरचेंज के ऊपर रिंग रोड की सॉइल टेस्टिंग हो चुकी हुई है, बजट अप्रूव हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह ये वाला प्रोजेक्ट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक रिंग रोड की जो कंप्लीशन है वो अड्डा प्लॉट तक बन चुका हुआ है और अड्डा प्लॉट से बैरिया के अंदर से क्रॉस करता हुआ उसने एनएफसी के इंटरचेंज के ऊपर आना है। तो जी वो कहते हैं ना कि जी प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा लोकेशन के पैसे होते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम देखें तो न्यू लाहौर सिटी की जो लोकेशन है वो दी बेस्ट है। उसकी जस्ट फॉर एग्जांपल हम आगे रेट्स की भी बात करेंगे, कौन से ब्लॉक में क्या रेट चल रहे हैं, लेकिन आपको एक जस्ट एन एग्जांपल एक चीज़ बताता चलूँ कि न्यू लाहौर सिटी में 8 से 9 महीने पहले जब शाहकाम फ्लाईओवर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पोजेसन वाला 5 मरला प्लॉट, अच्छा प्लॉट, बेहतरीन प्लॉट 33, 34, 35 की ब्रैकेट में मिल जाता था। लेकिन जब से शाहकाम फ्लाईओवर के ऊपर काम शुरू हुआ है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लॉट पोजेसन वाला चला गया है वो तकरीबन 60 लाख तक चला गया है और मिनिमम पोजेसन वाला प्लॉट 40 लाख से स्टार्ट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की। आगे आगे मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगा कि इसके फेसेस किस तरह से हैं और किस तरह से इसके रेट हम कंसिडर करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल बूम है न्यू लाहौर सिटी में या रेट्स के ऊपर, तो उनको भी मैं एक चीज़ डिटेल में बताता चलूँ कि अगर हम इसको थोरली स्टडी करें तो न्यू लाहौर सिटी की जो लोकेशन है नहर के ऊपर, हमारे से पीछे जैसे मैंने आपको बताया एनएफसी है, एनएफसी के साथ बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के अंदर 5 मरला अगर प्लॉट की बात करें तो हमें 65 से कम मेरा नहीं ख्याल है उन ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट मिलेगा जहाँ पे कोई घर बनाना पसंद भी नहीं करता अभी, जहाँ पे अभी पोजेसन बिल्कुल आया है और वहाँ पे भी बिल्कुल आबादी नहीं है। तो आप समझें कि वहाँ पे 65 से 70 से चीज़ स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ प्लस तक चली जाती है जी। बिल्कुल, ये मैं आपको 5 मरला प्लॉट की बात कर रहा हूँ। उससे आगे चले जाएँ तो नहर के ऊपर बड़ी फेमस सोसाइटीज़ हैं, कैनाल गार्डन है, अजमीर टाउन है, ईएमई सोसाइटी है। तो ये तमाम सोसाइटीज़ जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ को टच कर रही हैं इसके 5 मरला के। इसका मतलब है जी कि न्यू लाहौर सिटी के अंदर जो अभी रेट्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और इन्वेस्टर हजरात और एंड यूज़र के लिए घर बनाने के लिए बड़ा अच्छा मौका फराहम करते हैं जी। तो ये थी जी थोड़ी सी थॉरली डिस्कशन न्यू लाहौर सिटी की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स क्या हैं, किस तरह से यहाँ पे कटिंग है और कौन कौन से फेसेस हैं और कौन से फेस में क्या रेट्स चल रहे हैं। आइए जी नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 1 से। फ़ेज़ 1 की अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 1 के अंदर जो 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल तक की कटिंग है। 3 मरला मैं आपको एक थॉरली रेट दे देता हूँ। 3 मरला यहाँ पे 35 प्लस का प्लॉट है, 5 मरला जो है वो तकरीबन 50 प्लस का प्लॉट है और 10 मरला जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर वो फेसिंग पार्क है तो तकरीबन 1 करोड़ रुपया या प्लस 1 करोड़ 15 लाख 10 लाख तक डिमांड की जाती है। अगर जनरल प्लॉट है तो वो 90 लाख तक है। 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल प्लॉट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एक 40 से 50 की ब्रैकेट में मिल जाता है फ़ेज़ 1 के अंदर। अब हम चलते हैं जी अपने फ़ेज़ 2 के अंदर। फ़ेज़ 2 के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़ेज़ 2 के अंदर यहाँ पे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हम थॉरली तमाम ब्लॉक्स की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्कस कर लेते हैं। 3 मरला फ़ेज़ 2 के अंदर आपको अवेलेबिलिटी मिलती है 32 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम कोई 36-37 लाख तक प्लॉट जाता है। इसके अलावा 5 मरला की बात करें तो 5 मरला हमें यहाँ पे मिनिमम 40 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 60 लाख तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, वो कॉर्नर है, जर्नल है, किस तरह का प्लॉट है, कौन से ब्लॉक में अवेलेबिलिटी है। 10 मरला की बात कर लें तो 10 मरला हमें मिनिमम शायद कुछ 75 से चीज़ स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जाती है 95 लाख तक। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसी तरह हम 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल का जो प्लॉट है वो हमें 140 से लेकर 160-65 तक की फिगर में मिलता है। डिपेंड करता है फेसिंग पार्क है, कॉर्नर है, फेसिंग कमर्शियल है, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसके पैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं जी अपने फ़ेज़ 3 की। फ़ेज़ 3 के अंदर जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फ़ेज़ 3 का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारी यहाँ से एंट्रेंस बहरिया के साथ कनेक्टेड है। जो बहरिया का गजनवी ब्लॉक है उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। 120 फुट का मेन बुलेवर्ड है जो डायरेक्ट बहरिया के अंदर एंटर होता है। तो फ़ेज़ 3 जिसको हम प्रीमियर इनक्लेव भी कहते हैं, यहाँ पे 3 किस्म की कैटेगरी है जी, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। ये 3 कैटेगरी 2015 के अंदर फाइल सिस्टम के अंदर बिकी थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा लैंड परचेज़ करके वहाँ पे 3 मरला की इंस्टॉलमेंट पे भी कटिंग काटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद वीडियोज़ में भी बताता जाऊँगा। मेरा नंबर भी नीचे आ रहा है, आप मुझे मोस्ट वेलकम कॉल करके भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो फ़ेज़ 3 की हम बात कर रहे थे कि फ़ेज़ 3 के अंदर 5 मरला मिनिमम और मैक्सिमम बताऊँगा। 3 ब्लॉक्स हैं ए बी सी, तीनों का मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम यहाँ पे हमें कोई 32 लाख से लेकर मैक्सिमम 45 लाख तक 5 मरला का प्लॉट अवेलेबल है। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला मिनिमम भी कोई 60 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है जी 75 लाख तक। ये हमारा जी 10 मरले की कटिंग है।
और अगर हम 1 कनाल प्लॉट की बात करें तो 1 कनाल प्लॉट मिनिमम यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1 करोड़ 5 लाख से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जाता है 1 करोड़ 25 लाख तक, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो ये मैंने आपको ब्रीफिंग दी जी फ़ेज़ 1, 2 और 3 की, इनके तमाम ब्लॉक्स इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे कैटेगरीज चलती हैं 3 मरला से लेकर 1 कनाल तक, उन तमाम के मैंने आपको रेट्स दे दिए हैं, अभी जो करंटली जून के रेट्स चल रहे हैं। बात करते हैं जी न्यू लाहौर सिटी के फ़ेज़ 4 की। बेसिकली न्यू लाहौर सिटी का जो फ़ेज़ 4 है वो सुंदर रोड से भी कनेक्टेड है और मेन कनाल रोड से भी कनेक्टेड है। 150 फुट की उसका मेन बुलेवर्ड है जी, और ये नया फेज़ डेवलप हो रहा है। इसके अंदर ए से लेकर एच ब्लॉक तक ब्लॉक्स हैं जी, और ए ब्लॉक और बी ब्लॉक ऑन ग्राउंड आ चुका है, इसका पोजेसन भी अवेलेबल है, और बाकी सी ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक अभी डेवलपमेंट होनी बाकी है। सी ब्लॉक की कुछ डेवलपमेंट अभी चंद दिनों पहले स्टार्ट हुई है जी। तो अब हम इन फेसिस के ऊपर जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो फ़ेज़ 4 का ऑन ग्राउंड है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मरला प्लॉट जी हमें आप समझ लें कोई 18 लाख से लेकर 21 लाख के दरमियान कैश पेमेंट पे मिल जाता है, और 5 मरला जो प्लॉट है वो मिनिमम कोई 26 लाख से लेकर मैक्सिमम कोई 30-31 की फिगर में मिल जाता है कैश पेमेंट के ऊपर। इसी तरह अगर हम बात करें आगे सी ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका नक्शा तो आ चुका है। बेसिकली सिर्फ एच ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसका अभी नक्शा नहीं आया, लेकिन जी ब्लॉक तक नक्शा अवेलेबल है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। लेकिन मैं अगर ओवरऑल ब्लॉक्स की बात करूं तो 3 मरला प्लॉट हमें इनके अंदर मिनिमम भी जो है वो कोई 11 लाख से लेकर मैक्सिमम 14-14.5 लाख तक मिल सकता है, डिपेंड करता है कौन सा ब्लॉक है। इसके अलावा 5 मरला जो प्लॉट है वो मिनिमम 16.5 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है जी अपना 20 लाख तक। तो जो टोटल रेट्स थे अभी मैंने आपको भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये न्यू लाहौर सिटी का फ़ेज़ 4 था। अब जी हम बात कर लेते हैं न्यू लाहौर सिटी के घरों के ऊपर। न्यू लाहौर सिटी में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्टेड हैं, और इसके अलावा यहाँ पे घर फॉर सेल भी अवेलेबल हैं, और घर जो रेंट पे अवेलेबिलिटी है उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती रहती है। सरसरी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 मरला का घर मिनिमम आपको कोई 72-73 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है 80 लाख तक, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि कौन से फेस में और कौन से ब्लॉक में इस टाइम अवेलेबिलिटी है। 5 मरला घर की बात करें तो 5 मरला घर यहाँ पे आपको मिनिमम भी जो स्टार्ट होता है वो कोई 1 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है 1 करोड़ 45 लाख तक। वही अगेन डिपेंड करता है कि घर में मटेरियल किस किस्म का लगा है, उसका फ्रंट एलिवेशन किस तरह से है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बीच में मैटर करती हैं। अगर हम यूज्ड घरों की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 2017 में विलास बनाए थे जो यहाँ पे सबसे कम कीमत पे अवेलेबल हो जाते हैं, तकरीबन कोई 90 लाख तक उसका भी रेट पहुँच गया हुआ है। इन्फॉर्मेशन जी हमारे घरों की। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू लाहौर सिटी का फ्यूचर प्लान क्या है और ये ग्रुप क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली न्यू लाहौर सिटी का जो मेन ग्रुप है वो जैतून ग्रुप है और इनका पहला प्रोजेक्ट था न्यू लाहौर सिटी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इनका चल रहा है वो था जैतून सिटी जो न्यू लाहौर सिटी से 3 किलोमीटर आगे नहर पे वाक़या है। तीसरा प्रोजेक्ट जी इन्होंने अपना हाउसिंग का लॉन्च किया है जो है जैतून लाइफस्टाइल के नाम से, जिया बग्गा रोड के ऊपर। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जैतून ग्रुप के जो मैंने आपको बताए हैं। घरों की बात तो जी हो गई, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने कमर्शियल एक्टिविटी की। कमर्शियल यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो 5 मरला है और मैक्सिमम 8 मरला की भी कुछ कटिंग है। कुछ 2 मरला की भी सेक्टर शॉप्स अवेलेबल हैं लेकिन बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है। अगर हम उन 2 मरला वाले कमर्शियल्स की बात करें तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 55 लाख तक ट्रेड हो जाती है। अगर हम 5 मरला कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, क्योंकि न्यू लाहौर सिटी का 150 फुट का मेन बुलेवर्ड है, इसके फ्रंट पे कमर्शियल है, इसकी बैक पे कमर्शियल है। एक हमारा 120 फुट रोड है जो एनएफसी के अंदर से निकलता है, उसकी फ्रंट पे कमर्शियल है, उसकी बैक पे कमर्शियल है। तो मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेट दे देता हूँ। मिनिमम यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है कमर्शियल की वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 3 लाख 5 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम भी जो जाती है वो जाती है तकरीबन 2.25 करोड़ तक, 2.5 करोड़ तक भी डिमांड की जाती है। तो ये तो था जी इसका कमर्शियल का रेट। अब हम बात कर लेते हैं जी इस प्रोजेक्ट की नेगेटिविटी के बारे में, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पॉजिटिविटीज़ और कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं। ये क्लाइंट को 100% इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होती है। बेसिकली जब 2011 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो 1 लाख रुपए मरला था, उसके बाद इसके रेट्स मज़ीद दिन ब दिन बढ़ते गए और जैसे मैंने आपको पहले आपने वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल ब्रीफ किया है कि फ़ेज़ 4 का भी नक्शा आ चुका हुआ है और उसकी डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। सी ब्लॉक की डेवलपमेंट उन्होंने अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बनती है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिनको
प्लॉट्स अभी तक डिलीवर नहीं किए गए, उन तमाम को न्यू लाहौर सिटी ने फ़ेज़ 4 में एडजस्ट कर दिया है। इवन इसकी 2018 में भी एक लास्ट बुकिंग हुई थी प्लाटिनम इनक्लेव के नाम से, उसकी भी बैलेटिंग हो गई है और उनको भी फ़ेज़ 4 के अंदर एडजस्ट कर दिया गया है। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है तकरीबन 7 साल का प्रॉपर्टी के अंदर, कि प्रॉपर्टी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिन्होंने अपना टाइमली हर चीज़ 100% एक्यूरेट टाइम के ऊपर डिलीवर की हो। क्योंकि फेसेस होते हैं वो तो जल्दी डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोजेक्ट का नाम बन जाता है और फाइल सिस्टम दोबारा बिकना शुरू होता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे फिर डिलेज़ आना शुरू होते हैं, क्योंकि कुछ लैंड एक्वायर्ड नहीं होती है, कंपनी को 100 किस्म के मसले दरकार होते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट नेगेटिव हो जाता है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम न्यू लाहौर सिटी की बात करें तो अभी तक ये एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि इसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिनके प्लॉट्स निकले, जो यहाँ पे पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो वो तो न्यू लाहौर सिटी से बहुत हैप्पी हैं। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, सिर्फ ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की रीसेल की बात करें, तो वो लोग भी बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि उनका एक मार्केट वैल्यू बन चुकी हुई है और अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर वो लोग चीज़ें अपनी सेल करते हैं। इंशाल्लाह जो कुछ चीज़ें न्यू लाहौर सिटी की रुकी हुई हैं या जो डिलीवरीज़ लेट हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, वो इंशाल्लाह अनकरीब कंपनी का यही प्लान है कि वो मैक्सिमम साल 1.5 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और लोगों को उनके प्लॉट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हर प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं। बाकी जी अगर आप न्यू लाहौर सिटी में घर बनाना चाह रहे हैं या प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो जी बेस्ट लोकेशन है। आप मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर के ड्राइव के ऊपर बहरिया के साथ अटैच हैं, और हमारा फ़ेज़ 3 ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी बहरिया के साथ अटैच है, जहाँ पे सिनेमा और हर किस्म का ब्रांड आप सब जानते हैं कि बहरिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल है। प्राइवेट स्कूल से लेकर गवर्नमेंट स्कूल तक न्यू लाहौर सिटी के सराउंडिंग में हर चीज़ अवेलेबल है। एक यहाँ पे मेजर इशू मैं डिस्कस करता चलूँ गैस का। गैस न्यू लाहौर सिटी की अप्रूव हो चुकी है जी, और उसको न्यू लाहौर सिटी में आने के लिए तकरीबन हम कह सकते हैं 6 माह से लेकर 1 साल का अभी भी टाइम दरकार है, क्योंकि अभी पाइपलाइंस का काम अभी चल रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट गर्मियों के स्टार्ट तक हमें गैस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तो था जी हमारा प्रोजेक्ट न्यू लाहौर सिटी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी एक्सप्लोर 2.0 ये हमारा बैकअप चैनल है। मेन चैनल के ऊपर हमारे घरों की वीडियोज़ आया करेंगी, और इस चैनल के ऊपर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया करेंगे कि कौन सी डील कहाँ पे आई है, वो प्रोजेक्ट की पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, उसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लोर 2.0 पे मिलेंगी। आपसे अगेन दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी अपने किसी नए प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।